सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करें चार्ट में, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पे कैसे ट्रेड करें, तो सब कुछ मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश शर्मा और आप लोगों को ये नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दो, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और अगर आप इंडिकेटर को यूज कर करके अगर लॉस में चले गए हो, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके आप बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्केट में। अगर आपको लगातार अगर आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही मार्केट में, अगर आपको लॉस हो रहा है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखो, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत स्क्रैच से, एकदम लोअर लेवल से मैं एडवांस लेवल तक आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर पूरा का पूरा मास्टरी करना चाहते हैं, तो ये ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलूंगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी स्क्रीन में आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, सपोर्ट का मतलब वो होता है कि जहां से प्राइस ऊपर जाए, ठीक है, क्योंकि प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि प्राइस ऐसे गिरते गिरते नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। प्राइस गिरते गिरते नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ आने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, मतलब कि ये वो एरिया हो गया जहां से प्राइस ने बाउंस किया, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, मतलब कि प्राइस गिर रहा है और देखो प्राइस हमेशा गिरता तो नहीं रहेगा, कभी ना कभी इसको वहां से ऊपर भी तो जाना है। तो जहां से ये गिरने के बाद ऊपर चला जाता है, तो वो एरिया को हम लोग इसको सपोर्ट बोलते हैं। सो सपोर्ट मतलब वो एरिया जहां से प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस करता है गिरने के बाद, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या है? अब रेजिस्टेंस शब्द का जो मीनिंग है उससे आपको पता चल रहा है कि रेजिस्ट करना मतलब कि किसी को रोकना। फॉर एग्जाम्पल प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और जाने के बाद मान लो कि देखो प्राइस हमेशा ऊपर तो जाता नहीं रहेगा, कभी ना कभी ये तो गिरेगा, थोड़ा गिरेगा, है ना। मतलब प्राइस यहाँ से गिरा, तो जहां से प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा ये एरिया को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब प्राइस को यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है, रुकावट मिल रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इन सिंपल वर्ड, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी भाषा में ये है कि सपोर्ट मतलब वो एरिया जहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है गिरने के बाद, और रेजिस्टेंस मतलब वो एरिया जहां से प्राइस गिरना स्टार्ट कर देता है ऊपर जाने के बाद, ठीक है। आई होप अब इतना सा आप लोगों को समझ में आया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग में या तो शेयर बाजार में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, फॉरेक्स, क्रिप्टो या कोई भी मार्केट में ट्रेडिंग करो, तो यह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो कि गोल्ड का अभी जो प्राइस चल रहा है वो है 60,000, ठीक है। मतलब एक तोला का जो प्राइस चल रहा है वो 60,000 चल रहा है। अब मान लो कि ये जो अभी का प्राइस है, अब बहुत सारे लोगों को ये महंगा लग रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि गोल्ड का प्राइस नीचे गिरे और गोल्ड का प्राइस यहाँ पे 50,000 के आसपास आए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गोल्ड का भाव 60,000 रुपीज था, अभी उसका वैल्यू हो चुका है 50,000। तो यहाँ पे गोल्ड का वैल्यू थोड़ा सस्ता हो गया, राइट। अब सस्ता होने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग करने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को सस्ता मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हो और आपको पता चलता है कि जो रेट है उसका भाव गिर चुका है, तो वहां आप ज्यादा खरीदने की कोशिश करोगे ना। तो वैसे ही ये गोल्ड के केस में गोल्ड का वैल्यू 60,000 है, अब ये गिर के 50,000 हो चुका है, तो यहाँ बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आएंगे। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसका डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस यहाँ से उठेगा, प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। तो जहां से फिर ये ऊपर जाएगा, तो इस एरिया को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। मतलब कि जो मतलब ये एग्जांपल में गोल्ड का जो सपोर्ट प्राइस है वो 50,000 है, मतलब 50,000 पे यहाँ पे लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया और प्राइस यहाँ से ऊपर गया, राइट। अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि किसी का प्राइस बढ़ने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर उसके बाद घटता है। फॉर एग्जाम्पल
क्रूड ऑयल का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन अभी वो वहां से 30-40% यहाँ पे गिर चुका है, राइट। अब बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद गिर रहा है। अब मान लो कि आपके सब्जी मंडी में टमाटर का भाव क्या किया, बहुत तेजी से बढ़ गया ना, फिर उसके बाद घट भी गया, मतलब नीचे भी आ गया। मतलब कि आपको मैं रेजिस्टेंस समझा रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि जो प्राइस है वो ऊपर चला जाता है, उसका ओवर वैल्यू हो जाता है, मतलब कि जो प्राइस वो डिजर्व करता है उससे कई गुना ज्यादा ऊपर चला जाता है। तो जब ऊपर चला जाता है तो फिर वहां से गिरने का चांस होता है, और जहां से प्राइस गिरता है इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है ना, तो वहां पे बहुत सारे लोग और बाइंग करने की हिम्मत नहीं रखते, राइट। अब मान लो कि जो सोना है, मतलब गोल्ड का भाव अभी 60,000 है, तो अभी वो बढ़ के हो गए 80,000। तो 80,000 पे क्या लगेगा, लोगों को बहुत महंगा लगेगा, अभी इस प्राइस पे तो हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे, ठीक है, हम थोड़ा वेट करेंगे, प्राइस थोड़ा नीचे आए तभी हम खरीदेंगे। तो वहां से जब प्राइस नीचे आएगा तब लोग वहां पे बाइंग करने के लिए रेडी होंगे। मतलब कि हर ओवर प्राइस चीज गिरने का प्रोबेबिलिटी होता है, और हर ओवर सोल्ड जो चीज है वो वहां से उसका प्राइस बढ़ने का प्रोबेबिलिटी होता है। तो यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो शेयर मार्केट में आप लोगों को बता दो, शेयर मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ओके। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई कंपनी है एक्स, ओके। कंपनी का एक्स का जो प्राइस है वो यहां से शुरू हुआ, प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर गया, प्राइस यहाँ पे चीरते चीरते ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, राइट, यहाँ तक पहुंचा। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस अभी काफी ऊपर जा चुका है, मतलब इसका वैल्यू थोड़ा सा ये ओवर वैल्यू हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जितने भी लोगों ने नीचे के लेवल पे बाइंग किया है, राइट, यहाँ पे बाइंग किया है, नीचे के लेवल पे बाइंग किया या फिर यहाँ पे बाइंग किया है, यहाँ पहुंचते इन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉफिट दिखाने लगता है, मतलब कि इन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब जब इन लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। अब जब ये लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे तो फिर इसका प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, एक तो मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ से गिर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और दूसरा ये भी हो रहा है कि कई सारे लोगों को लग रहा है कि इसका वैल्यू यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो अभी हम इसको यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। मतलब कि जो शॉर्ट सेलर होते हैं ना, कि मतलब शॉर्ट सेलर मतलब जिनके पास वो शेयर नहीं है, फिर भी वो लोग वो शेयर को सेल कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करने वाले लोग आ जाएंगे और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने वाले लोग आ जाएंगे। अब जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो काफी तेजी से मार्केट यहाँ पे गिरता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। तो उसी तरह सपोर्ट भी इसी तरह काम करता है, प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर गया, अब ये बहुत यहाँ पे बहुत सस्ता हो चुका है, राइट। अब ये शेयर का प्राइस बहुत सस्ता हो चुका है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे खरीदने के लिए आ जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी लोगों ने शॉर्ट करके बैठे हुए ना, उन लोगों को भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो ये लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, फिर यहाँ से प्राइस बाउंस करेगा। तो इसी एरिया को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। आई होप कि यहां तक आप लोगों को ये सिंपल से कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये रियल चार्ट्स में कैसे बनता है और यहाँ पे कैसे काम करता है। क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया, देन आपका 80 to 90% सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज क्लियर हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा ये पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि प्राइस, अब यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, राइट, प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो यहाँ से प्राइस ने बाउंस किया, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, राइट। तो ऊपर गया तो ये एरिया यहाँ पे सपोर्ट बन गया, मतलब जहां से प्राइस ऊपर गया ये एरिया सपोर्ट बन गया, सिंपल। अब जब प्राइस यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचने के बाद प्राइस धीरे धीरे करके ऐसे करके प्राइस नीचे आना स्टार्ट किया, राइट। अब नीचे यहां तक प्राइस आया, राइट। अब यहाँ जहां से प्राइस ने ऊपर के लेवल पे जाके मुड़ना स्टार्ट किया, मतलब नीचे आना स्टार्ट किया, ये एरिया कहलाएगा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया और ये एरिया पे बन गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एक एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एक कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, कि अगर प्राइस सपोर्ट एरिया पे आ जाता है, मतलब कि जहां से उसने प्रीवियसली सपोर्ट लिया था, मतलब कि अगर प्राइस वो एरिया पे आ जाता है जहां से इसने प्रीवियसली सपोर्ट लिया था, तो वहां से प्राइस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, राइट, ये आपने समझ लिया। अब दूसरा ये है कि जहां से प्राइस गिरा है पिछले टाइम, ठीक है, मतलब जहां पे रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका है, तो वहां पे एक बार फिर अगर प्राइस आ गया तो वहां से फिर रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है।
अब यहाँ पे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो चुका था, राइट। अब जब प्राइस यहाँ पे आया तो यहीं से फिर प्राइस ने बाउंस किया, मतलब कि प्रीवियसली जहां से प्राइस ने बाउंस किया था यहाँ पे, तो उसी एरिया पे यहाँ पे प्राइस ने बाउंस किया। अब जब प्राइस ने यहाँ पे बाउंस किया, राइट, फिर जब प्राइस ने ये रेजिस्टेंस को टच किया, मतलब जहां से इसने पिछले टाइम यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, मतलब जहां से गिरा था, वो एरिया पे जब पहुंचा, फिर आके यहाँ से प्राइस ने गिरना स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से फिर इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया। लेकिन अब क्या, इस टाइम तो फिर प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया, फिर प्राइस यहाँ पे गिर गया। तो इसका अलग कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि जहां पे प्रीवियसली रेजिस्टेंस मिला है, वहां पे एक बार, दो बार, तीन बार और रेजिस्टेंस मिलने का चांस होता है, और जहां से प्राइस ने सपोर्ट लिया है, वहां से एक बार, दो बार, तीन बार और सपोर्ट लेने का चांस होता है। और इसी के आधार पे आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस में ट्रेडिंग करते हो। ओके, तो अब ये केस में हमें कैसे ट्रेड लेना है? अब ये केस में ऐसे ट्रेड लेना है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे सपोर्ट हो गया, राइट। अब आपको वेट करना है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट बन गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, तो आपको वेट करना है कि अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है, राइट, नीचे आ रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है, तो आप ऐसे करके यहाँ पे लाइन खींचोगे, यानी कि आप यहाँ एक एरिया को ऐसे ड्रॉ करोगे। तो वो ड्रॉ करना सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आप बस कॉन्सेप्ट को समझो, राइट। अब जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो आपको यहाँ से ऊपर के लिए एक व्यू बनाना है कि हाँ, प्राइस अभी ये एरिया पे आ चुका है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आपको खरीदना है। ओके, अब जब प्राइस यहाँ पे आ चुका है, ओके, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, और अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, तो ये रेजिस्टेंस को देखे, मतलब यहाँ पे इसने पिछले टाइम रेजिस्टेंस लिया था, तो अब यहाँ से फिर प्राइस एक बार गिर सकता है, तो यहाँ पे आपको सेलिंग का व्यू बनाना है, और यहाँ पे आपको सेलिंग के लिए देखना है, राइट। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक और इंपॉर्टेंट यूज वो है, वो टारगेट लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने सपोर्ट पे यहाँ पे बाइंग किया, तो अब प्राइस कहां तक जाएगा, मतलब आपको इसका रेजिस्टेंस देखना है, इमीडिएट रेजिस्टेंस कहां पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, प्राइस यहाँ से भी और ऊपर जाता है, तो टारगेट के लिए आपको फिर अगला रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, फिर यहाँ से और ऊपर गया तो आपको फिर और अगला रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोर्ट के लिए भी वैसा ही है, मान लो कि आपने यहाँ पे सेल किया, राइट, यहाँ पे सेल किया, प्राइस नीचे गया, तो आपको टारगेट कहां पे रखना है, जहां पे इसका पिछला सपोर्ट था वहां तक आपको टारगेट रखना है। फिर वहां से प्राइस गिर गया, तो फिर इसका नीचे कहां पे सपोर्ट है, वहां पे टारगेट लगाना है। फिर और गिर गया, तो नीचे कहां पे सपोर्ट है, वहां पे टारगेट लगाना चाहिए, ठीक है। वो एक मैं आपको एक्स्ट्रा एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब यहाँ पे एक एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राइस हमेशा सपोर्ट पे सपोर्ट नहीं लेगा और रेजिस्टेंस पे रेजिस्ट नहीं करेगा। प्राइस कभी कभार क्या करता है, सपोर्ट को भी तोड़ देता है, और कभी कभार प्राइस रेजिस्टेंस को भी तोड़ देता है। तो जब प्राइस अपना सपोर्ट को तोड़ देता है, तो इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, मतलब कि प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक डाउन किया, क्योंकि जो इसका सपोर्ट था इसको इसने ब्रेक किया। ओके, अब जब प्राइस अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रेक आउट, मतलब कि प्राइस यहां से ब्रेक करके निकल रहा है। ओके, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस यही समझो कि हमें बाय एट सपोर्ट करना है, ओके, और सेल एट रेजिस्टेंस करना है, बस इतना सा आप लोगों को समझना है। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाऊंगा ये बाइंग के लिए। ओके, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, नीचे गिरना स्टार्ट किया, यहां से फिर प्राइस ने बाउंस किया, तो प्राइस का ये हो गया सपोर्ट। अब जब प्राइस ने यहाँ पे फिर गिरना चालू किया, तो ये हो गया इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, ये सपोर्ट पे बाइंग के लिए देखना है। तो फिर जब प्राइस ये सपोर्ट पे आया, यहाँ से ऊपर चला गया, अब जब ये रेजिस्टेंस को टच किया, फिर यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया। अब लेकिन क्या हुआ, प्राइस यहां से फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया, यानी कि इसने अपना रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो जब प्राइस अपना रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, मतलब कि प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, अब इसका यहाँ हो गया ब्रेकआउट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप तो एक मतलब दो प्रकार से ट्रेड ले सकते हो, एक तो बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको अभी बताया, मतलब कि जब प्राइस सपोर्ट पे आएगा तो आप बाइंग करोगे, और जब प्राइस रेजिस्टेंस पे आएगा तो आप सेलिंग करोगे। तो ये हो गया आपका एक स्ट्रेटेजी, राइट। अब दूसरा स्ट्रेटेजी आपका ये होगा कि मान लो कि प्राइस ने यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार रेजिस्टेंस लिया, तो जब प्राइस मोर देन 3 और 4 टाइम्स रेजिस्टेंस ले लेता है ना, तो वहां पे वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने का चांस ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और आपने इसको यहाँ पे हिट किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हिट किया, तो ये ब्रेक करेगा ना वो ऑब्जेक्ट।
तो उसी तरह यहाँ पे प्राइस ने एक बार हिट किया, रेजिस्टेंस बन गया, दूसरी बार हिट गया रेजिस्टेंस पे, तीसरी बार हिट गया, तो अब ये रेजिस्टेंस कमजोर हो चुका है। जब प्राइस मोर देन 3 टाइम्स अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट करता है तो वो कमजोर बन जाता है और वहां से ब्रेक होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। अब यहाँ पे क्या किया, एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे हिट किया रेजिस्टेंस को, फिर प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मतलब कि प्राइस ने इसको तोड़ दिया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट, बीओ, ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट होने के बाद फिर प्राइस यहां से वन वे ऊपर की तरफ चला जाता है और इसका भी आप लोग बेनिफिट उठा सकते हो। मान लो कि आपने चार्ट पे देख लिया, ये चार्ट में काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किया है प्राइस ने। अब आपको ये व्यू बनाना चाहिए कि हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो प्राइस यहां से फटेगा, प्राइस यहां से ऊपर के लिए भागेगा। तो यही मोमेंटम का आप लोग बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में सेलिंग के लिए दिखाया, जब प्राइस ने अपना सपोर्ट को ब्रेक किया तब प्राइस यहां से गिरना स्टार्ट किया, तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा बना सकते हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे दो टाइप का ट्रेडिंग होता है, एक बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस, और दूसरा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में। आई होप कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया। तो अभी मैं आप लोगों को चार्ट में, रियल चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा। और एक चीज, हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ये एक्सपीरियंस का खेल है, ये एक आर्ट है। आपको स्टार्टिंग से डे वन से ड्रॉ करना नहीं आएगा, क्योंकि चार्ट में आपको मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेगा, और अगर आपने मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हर एरिया पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया तो आपका चार्ट बेकार हो जाएगा। तो बस आपको चार्ट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है, राइट? तो वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो अभी मैं चार्ट में आ चुका हूं और चार्ट में मैं आप लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है? तो सबसे पहले ना, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मार्केट में स्विंग देखना पड़ेगा, मतलब SWING जो स्विंग होता है, स्विंग देखना पड़ेगा। अगर आपने स्विंग को आइडेंटिफाई कर लिया देन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में आराम मिलेगा। लेकिन स्विंग क्या होता है? स्विंग मींस यू टर्न, मतलब प्राइस जहां से यू टर्न लेता है उसी को हम स्विंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे चार्ट में स्विंग मार्क करेंगे, राइट? पहले स्विंग मार्क करेंगे, फिर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा, क्योंकि ये लगभग सेम ही है। अब जैसे देखो, अब दूसरा, आप क्या टूल यूज करोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए? देखो, अगर आप ये अपना चार्टिंग, जो भी चार्टिंग का आप टर्मिनल यूज करते हो, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू या फिर ब्रोकर का टर्मिनल अगर आप यूज करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ट्रेडिंग व्यू यूज करो, ठीक है? मतलब ट्रेडिंग व्यू यूज करो, और जो ब्रोकर ट्रेडिंग व्यू के जैसा चार्ट देता है ना, आप उसको यूज करो, जैसे कि जेरोडा में हो गया या फिर फायर्स में हो गया, राइट? धन, ऐसे कई सारे ब्रोकर्स है कि जो ट्रेडिंग व्यू, कई एपीआई को यूज करके ट्रेडिंग व्यू जैसा ही चार्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये एरिया पे, लेफ्ट एरिया पे, यहाँ देखो, ये एरिया पे देखो, ये एरिया पे आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देखो, ये रेक्टेंगल का ऑप्शन है और ये यहाँ पे लाइन का ऑप्शन है, राइट? तो पहले मैं यहाँ पे, ये लेफ्ट एरिया पे, ये यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे हॉराइजॉन्टल लाइन का ऑप्शन आएगा, राइट? ये हॉराइजॉन्टल लाइन और रे का ऑप्शन आएगा। तो अगर मैं हॉराइजॉन्टल लाइन को ऐसे क्लिक करूंगा और अगर मैं यहाँ पे ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकता हूँ लाइन के थ्रू, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाइन के थ्रू ड्रॉ करना थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो पर्टिकुलर एक लाइन नहीं होता, वो टोटल एक जोन होता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये रेक्टेंगल को यूज करो। ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये रेक्टेंगल को यूज करो, क्योंकि रेक्टेंगल को यूज करने से यहाँ पे आपको जोन को प्लॉट करने को मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई एक पर्टिकुलर लाइन, एक मतलब वो बहुत क्लीन नहीं होता ना रियल चार्ट में, रियल चार्ट में बहुत जिगजैग होता है। तो इसीलिए आपको ये लाइन को यूज, मतलब ये रेक्टेंगल को यूज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो वो काफी एक्यूरेट होगा, ठीक है? तो ये हो गया। तो स्विंग को कहां पे मार्क करना? अब देखो, मैं स्विंग को मार्क करूंगा यूजिंग दिस रेक्टेंगल। अब देखो, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है। क्यों? क्योंकि प्राइस यहां से गिर रहा था, यहां से ऊपर गया, तो ये एक स्विंग, मतलब जहां से प्राइस ने यू टर्न मारा तो ये एक स्विंग है, राइट? अब देखो, स्विंग यहाँ पे बहुत मिलेगा आपको चार्ट में। अब जैसे यहाँ पे ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, मतलब कि प्राइस जहां से यू टर्न मार रहा है उसको हम लोग स्विंग बोलेंगे, राइट? अब देखो, यहाँ पे भी स्विंग है, एक स्विंग है, फिर यहाँ पे एक स्विंग है, और यहाँ पे भी स्विंग है, और यहाँ पे भी स्विंग है, मतलब प्राइस जहां से यू टर्न मारता है उसको हम लोग स्विंग बोलते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये स्विंग मार्क करना आ गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए सबसे पहले देखो, ये चार्ट में ना आपको काफी स्विंग देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे एक स्विंग यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे भी स्विंग है, फिर यहाँ पे स्विंग है, फिर यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे भी है,
तो ऐसे मल्टीपल स्विंग देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए ये सभी स्विंग को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, आपको उसी स्विंग को कंसीडर करना है जहां से प्राइस ने एक लंबा सा मोमेंटम देने के बाद वो स्विंग बनाया हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखो, यहां पे जो स्विंग बनी है, मैं अगर आपको बोलूं कि आप ना ये स्विंग को कंसीडर करोगे या ये स्विंग को कंसीडर करोगे, मैं ये स्विंग को कंसीडर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम होने के बाद ये स्विंग आया है ना। लेकिन यहाँ पे बस इतना सा मोमेंटम होने के बाद ये स्विंग आया है। तो जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम होने के बाद स्विंग आ रहा है, आप उसको कंसीडर करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हुआ और तब यहाँ पे ये स्विंग बना, तो ये स्विंग को मैं मानूंगा, ओके। अब यहाँ पे भी अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, छोटा मोटा मोमेंटम हुआ, तो ये स्विंग बना, इसको भी मैं मानूंगा। लेकिन यहाँ पे देखो, इतना सा मोमेंटम हुआ, यहाँ पे स्विंग बन गया, फिर इतना सा मोमेंटम हुआ, यहाँ पे स्विंग बन गया, तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बस आपको देखना है कि स्विंग बनने से पहले लाइफ मतलब ये चार्ट में थोड़ा सा मोमेंटम हुआ हो, तभी आप उस स्विंग को कंसीडर कर लेना, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको पहले दो स्विंग को मार्क करना है जो कि एक ही लाइन पे बनी हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, ये स्विंग यहाँ पे बनी है, फिर यहाँ पे ये स्विंग बनी है, अब यहाँ पे भी ये स्विंग आसपास बन रहा है, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करना है, तो आप ऐसे रेक्टेंगल को क्लिक करोगे, और रेक्टेंगल को क्लिक करके पहले आप देखोगे सबसे नीचे का पॉइंट कहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे नीचे का पॉइंट है, राइट। यहाँ पे सबसे नीचे का पॉइंट है, इससे आपको थोड़ा कैंडल का जो बॉडी है उसको टच करना है। देखो, कैंडल का बॉडी को टच करना है, ओके। तो यहाँ पे आप इसे करके पीछे आओगे, तो आपको इसको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए आप इसको भी टच करना पड़ेगा। देखो, थोड़ा सा आप ऊपर जाके टच करो, तो ये हो गया इसका सपोर्ट। तो प्राइस ने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर जब प्राइस ये एरिया पे आया, ये मतलब ये एरिया पे आया, फिर वहां से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला गया, राइट। अब इसीलिए मैंने बताया कि आपको लाइन को यूज नहीं करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। अगर आप यहाँ पे लाइन को यूज करते तो ये उतना एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि लाइन को यूज करेंगे तो, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन में होता ही नहीं, ये एक जोन है। तो ये पूरा का पूरा ये जो रेड एरिया है वो सपोर्ट जोन है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ड्रॉ करना आ गया। अब देखो, ऊपर के लेवल पे देखो, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे, ये स्विंग पे यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है। तो इससे आपको थोड़ा नीचे बॉडी टच करना है, ठीक है, नीचे ऐसे करके आपको एक्सटेंड कर देना है, यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करो, तो ये हो गया ऊपर का रेजिस्टेंस। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये सपोर्ट के आसपास आएगा तो आपको बाइंग करना है, और ये रेजिस्टेंस पे आ गया तो सेलिंग करना है। अब यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे आ चुका है, तो अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर आपको ब्रेकआउट में भी यहाँ पे ट्रेड लेना है, और अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता, फिर यहाँ से नीचे गिरता है, तो ये ब्रेकडाउन में आपको ट्रेड लेना है। बस इतना सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ओके। ओके, आप लोग ये एरिया पे देखो, यहाँ मार्केट में नीचे गिरा प्राइस, यहाँ पे एक स्विंग फॉर्म हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक स्विंग फॉर्म हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ये स्विंग को ऐसे करके मार्क करना है। अब स्विंग को मार्क करने के लिए आपको सबसे पहले जो लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो जो कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उसको टच करना है, और कैंडल का बॉडी को टच करना है ऊपर के लेवल पे। तो ऐसे करेंगे तो ये हो गया सपोर्ट, मतलब यहाँ पे सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे ऊपर के लेवल पे देखो, यहाँ पे ये हो गया रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से रेजिस्ट लिया, यहाँ से लिया, फिर यहाँ से रेजिस्ट लिया, राइट। अब जब प्राइस यहाँ पे तोड़ दिया, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेकआउट बोलेंगे। तो ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस यहाँ से काफी धड़ाधड़ ऊपर की तरफ चला गया, राइट। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे दो प्रकार का ट्रेड होता है। एक वो होता है बाय एट सपोर्ट सेल एट रेजिस्टेंस, और दूसरा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इनिशियली जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख रहे हो, ठीक है, आप ये बाय एट सपोर्ट और सेल एट रेजिस्टेंस वाला मत करो। आप पहले से ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करो, और जब आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करोगे, आप बहुत सारे चार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे, आप वहां बहुत सारे ड्रॉ करोगे, आपको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होगा। तब जाके जब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तब आप बाय एट सपोर्ट सेल एट रेजिस्टेंस वाले स्ट्रेटेजी को यूज कर लेना। लेकिन इनिशियली अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख रहे हो, देन सिर्फ आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना सीखो, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया, ओके। अब यहाँ पे एक कड़वी चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, जो कि आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, प्राइस हमेशा सपोर्ट पे आके ऊपर की तरफ नहीं जाता, और प्राइस हमेशा रेजिस्टेंस पे आके वहां पे नहीं गिरेगा, ओके। और एक चीज और भी है, हर एक ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं चलेगा, सब ब्रेकआउट नहीं चलेगा,
और सब ब्रेकडाउन भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये हर टाइम काम करता तो आज सभी लोग जो ट्रेडिंग करते वो पैसा बनाते। ट्रेडिंग में मैक्सिमम 90% लोग तो लॉस करते हैं लॉन्ग टर्म में, सिर्फ 10% लोग ही पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम जो आप पढ़ते हो वैसा नहीं होता, आपको लॉस भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस का खेल है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये रेजिस्टेंस पे प्राइस गिरेगा या नहीं गिरेगा, क्या वो सपोर्ट पे प्राइस वहां से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। और मैं आप लोगों को ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है। जस्ट बिकॉज कि वहां पे सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है उसके आधार पे ट्रेड नहीं करना, आपको वहां पे कंफर्मेशन के लिए देखना है, राइट। लुकिंग फॉर कंफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे ओके ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे स्विंग मारा है, लेकिन यहाँ पे तो प्राइस नहीं गिरा ना, यहां से प्राइस नहीं गिरा, प्राइस यहां से ऊपर चला गया। तो इसीलिए हर एक रेजिस्टेंस पे प्राइस रेजिस्ट करके नहीं गिरेगा, और सपोर्ट में भी वही है, हर एक सपोर्ट पे प्राइस वहां पे सपोर्ट लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, ओके। यहाँ पे कहाँ पे एग्जाम्पल, ओके, ओके, यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन हर बार सपोर्ट में प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कुछ कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, राइट। अगर आप कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे तो वहां पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि प्राइस वहां से सपोर्ट लेगा या वहां से रेजिस्टेंस लेगा। तो कंफर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होता है, कुछ कैंडल्स का रूल होता है, कुछ प्राइस बिहेवियर का रूल होता है, तो वो रूल भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन आप अभी के लिए ये समझो कि जस्ट बिकॉज आपको पता चल गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है तो आप कल से जाके ट्रेडिंग करोगे और पैसा बनाओगे, ऐसा नहीं होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको मास्टर करने के लिए इस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और मैं आप लोगों को एक और कड़वी चीज बोलूंगा, ठीक है। और एक और कड़वी चीज ये है कि मान लो कि ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, ओके, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, और ये नीचे की तरफ ये सपोर्ट है, राइट, ये सपोर्ट है प्राइस का। तो आप मान लो कि प्राइस यहाँ पे नीचे प्राइस ऊपर गया, राइट, यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो प्राइस कभी कभार क्या करता है, बिना रेजिस्टेंस को टच करे हुए यहां से भी ऊपर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बार प्राइस वहां पे सपोर्ट पे आएगा ही आएगा, कभी कभार प्राइस सपोर्ट को टच करने से पहले वहां से ऊपर चला जाता है। तो इस केस में आप लोग कुछ कर नहीं सकते। अब कई बार क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे नीचे आया, आप वेट कर रेजिस्टेंस पे प्राइस आए, लेकिन रेजिस्टेंस को टच किए बिना प्राइस फिर यहाँ से नीचे चला जाता है। तो देखो शेयर मार्केट में ऐसे रैंडम चीजें होता रहता है, लेकिन आपको बस पेशेंटली वेट करना है, कब प्राइस वहां पे आएगा तब में एंट्री बनाओ। बस आपको हर एरिया पे रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है। अब कभी कभार क्या होता है कि प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया और प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, तो अब ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों चला जाता है, लेकिन कभी कभार ये ब्रेकआउट फेल भी होता है, यानी कि प्राइस यहाँ पे ऊपर गया फिर यहाँ से फिर नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, और ये ब्रेकडाउन भी कभी कभार ये ब्रेकडाउन भी फेल हो जाता है, राइट। अब एक चीज और है कि जैसे मान लो कि ये प्राइस का सपोर्ट है यार, राइट, ये सपोर्ट भी प्राइस थोड़ा सा गिर जाता है, गिरने के बाद फिर वहां से फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे रैंडम चीजें होता रहता है, लेकिन बस आपको ये समझना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो या फिर जो भी आप अपने स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म में वो स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम यूज कर रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। आपको एक्सपीरियंस ही बताएगा कि आपको कौन सा सपोर्ट पे बाइंग करना है और कौन सा रेजिस्टेंस पे सेलिंग करना है, या फिर कौन सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है, ये आपका एक्सपीरियंस बताएगा, ठीक है। अब जैसे देखो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, देखो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस टाइम फ्रेम पे आपको ड्रॉ करना है। देखो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 1 आवर या तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ओके, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है और मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ओके। सबसे पहले देखो यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे स्विंग है और यहाँ पे स्विंग है, तो इसको मैं यहाँ प्लॉट करूंगा, जैसे ओके यहाँ पे प्लॉट कर दिया, तो ये होगा इसका सपोर्ट, ओके। प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ओके, यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे ऊपर के लेवल पे ये एरिया पे हो गया इसका रेजिस्टेंस, जहां पे प्राइस अभी आया नहीं है। तो जब प्राइस फिर इसी एरिया पे आएगा तो यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए देखूंगा, ओके। अब यहाँ पे इसके थोड़ा नीचे भी यहाँ पे एक स्विंग है, देखो यहाँ पे एक स्विंग है,
तो यहाँ पे यही स्विंग से प्राइस ने रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे गया, यहाँ पे ऊपर गया, स्विंग बनाया, नीचे आया, तो यही स्विंग से प्राइस अभी नीचे आ रहा है। तो यहाँ से भी आप लोग शॉर्टिंग कर सकते थे। अब जब प्राइस फिर अगर ये एरिया पे आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से एक बार बाइंग बनता है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये स्विंग पे, यहाँ पे स्विंग मारा, नीचे आया, फिर वहीं से प्राइस नीचे गिरा। अब ये केस में क्या होगा, यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, ओके सपोर्ट है, लेकिन जब सपोर्ट को ब्रेक किया, ये ब्रेक डाउन हो गया और प्राइस यहाँ से नीचे गया। तो ये ब्रेक डाउन पे आप लोग ट्रेड ले सकते थे, ओके। अब फिर देखो यहाँ पे भी स्विंग है, देखो यहाँ पे स्विंग है, ओके। तो जब प्राइस यहाँ पे आके बाउंस करके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया। अब जब फिर प्राइस ये सपोर्ट एरिया पे आ गया, फिर वहां से प्राइस ऊपर चला गया, राइट। आई होप कि अभी तक आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। तो अभी हम पढ़ेंगे कंफर्मेशन कैंडल के बारे में। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि ये गारंटी नहीं होगा कि सपोर्ट पे हमेशा प्राइस बाउंस करेगा या रेजिस्टेंस पे आके हमेशा प्राइस नीचे आएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि आपको वहां कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको कंफर्मेशन कैंडल देखना पड़ता है। तो ये स्लाइड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको सपोर्ट में कौन कौन सा कंफर्मेशन कैंडल्स को देखना है और रेजिस्टेंस पे कौन कौन सा कंफर्मेशन कैंडल को देखना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका रेजिस्टेंस है और प्राइस यहाँ ऊपर चला गया है, ठीक है। अब जब मैं आपको यहाँ पे कंफर्मेशन बोलूंगा ना, अगर वो कंफर्मेशन के हिसाब से कोई कैंडल यहाँ पे बन रहा है, तभी आप यहाँ पे सेलिंग के लिए एंट्री बनाओगे, वरना आप इसको यहाँ पे छोड़ दोगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना, अगर आप कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे ना, तो आप बहुत सारे गलत सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आप बाहर निकल पाओगे। क्योंकि देखो अगर आप हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिएक्ट करेंगे और उसके ऊपर ट्रेड लेंगे, तो आपको मार्केट में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बस आपको ये देखना है कि वो सपोर्ट पे प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, वो सपोर्ट पे प्राइस सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो सब कुछ देख करके आपको ट्रेड लेना होता है। तो पहला जो कंफर्मेशन कैंडल जो सपोर्ट के ऊपर बनेगा वो है हैमर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया और प्राइस फिर एक बार यहाँ पे आया, तो ये एरिया हो गया सपोर्ट। अब जब अगली बार प्राइस यहाँ पे आ रहा है और ये सपोर्ट पे आपको ये हैमर कैंडल दिख रहा है, मतलब इस तरीके का कैंडल दिख रहा है, तब आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। देखो ये कैंडल बनने के बाद आप एंट्री नहीं बना सकते, ये कैंडल तो पहले बनेगा और जो दूसरा कैंडल है, अगर ये कैंडल के हाई के ऊपर दूसरा कैंडल चला जाएगा, तभी आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है, ठीक है। तो ये है पहला सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल। और दूसरा है ये बुलिश एनगल्फिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट पे प्राइस आने के बाद यहाँ पे ये दो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, बीई। तो अगर यहाँ पे ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है, तो आपको ये कैंडल के हाई के ऊपर जब दूसरे कैंडल क्रॉस करेगा, तब आपको यहाँ एंट्री बनानी है, ओके। तो उसके बाद आपको बताऊंगा तीसरा कंफर्मेशन कैंडलस्टिक, वो है ये, यानी कि डबल टॉप। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट पे प्राइस आ गया, तो अगर ये सपोर्ट पे आने के बाद प्राइस यहाँ पे डबल टॉप सॉरी डबल बॉटम है ये, ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉटम बना रहा है, ठीक है। तो डबल बॉटम बनाने के बाद आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये है इसका बॉटम नंबर 1, ये इसका बॉटम नंबर 2। तो जब ये जो यहाँ पे ये एरिया है, मतलब जो ये जो स्विंग है, इसको बोलते हैं नेक लाइन। मतलब कि ये जो डबल बॉटम है, यहाँ पे ये लाइन को बोलते हैं नेक लाइन। जब प्राइस ये नेक लाइन को क्रॉस करेगा वो सपोर्ट पे, तब आप वहां एंट्री बना सकते हो। और तीसरा है रेंज। मान लो कि ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे प्राइस आया और यहाँ पे इसने ऐसा ये रेंज टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन दिया, मतलब आपको कुछ हैमर नहीं दिखा, आपको बुलिश एनगल्फिंग भी नहीं दिखा, बस आपको यहाँ पे देखो तो आपको रेंज मिल रहा है। तो रेंज मिलने के बाद अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, तब आप यहाँ ऊपर के साइड के लिए ट्रेड बना सकते हो। आई होप ये सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल आप लोगों को समझ में आया। ठीक उसी तरह इसका अपोजिट जो है वो रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये है रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार और इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग। ये है बुलिश एनगल्फिंग, ये है बियरिश एनगल्फिंग। मतलब कि प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। अब जब फिर एक बार ये रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो यहाँ पे अगर ये शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है या तो अगर यहाँ पे ये बियरिश एनगल्फिंग बन रहा है, तब आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो और ये कैंडल के लो के नीचे आपकी एंट्री और ये कैंडल के लो के नीचे आपका एंट्री बनेगा। ठीक है, आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया। और एक और पॉइंट ये है कि अगर वहां पे डबल टॉप बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अगर डबल टॉप बन रहा है तो ये नेक लाइन के नीचे आप लोग एंट्री बना सकते हो। और तीसरा वही रेंज है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस पे रेंज बन रहा है तब आप ये रेंज को अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तब आप वहां एंट्री बना सकते हो। अब यहाँ आप लोगों ने समझ लिया ये सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल और रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल। और यहाँ पे आपको एक और ट्रिक करना है, एक और ट्रिक मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करूंगा, वो है फ्लिपिंग द टाइम फ्रेम। क्या बोला मैंने? फ्लिपिंग द टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम को फ्लिप करना है और वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो फ्लिपिंग द टाइम फ्रेम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, आपने देख लिया, आपने ड्रॉ भी कर लिया। लेकिन जब प्राइस को आप वहां पे मतलब ट्रेडिंग करने के लिए एंट्री बनाने जाओगे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो आप क्या करना, अपना जो टाइम फ्रेम है उसको 5 मिनट पे स्विच करना और 5 मिनट पे सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल या फिर रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल के लिए देखना। ठीक है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसे काम आता है। अब मान लो कि आपने आवरली टाइम फ्रेम पे किया है, मतलब आपने आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, तो आप क्या करो 15 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आके वहां पे कंफर्मेशन कैंडल के लिए देखो। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम कर रहे हो तो आप 15 मिनट या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल के लिए देखो। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, ये है फ्लिपिंग द टाइम फ्रेम। देखो, अगर आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए अगर इसी टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ शायद वो एंट्री मिस हो जाए। हो सकता है कि आप यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बनने के लिए वेट कर रहे हो लेकिन प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे भाग गया। तो छोटे टाइम फ्रेम में स्विच होने का एक फायदा ये है कि यहाँ पे आपको अर्ली इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेगा या तो प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा या तो दोनों काम नहीं करेगा। मतलब ये बेनिफिट है टाइम फ्रेम को स्विच करने का। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे ये एशियन पेंट का चार्ट है और यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने ये सपोर्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया है। ठीक है, अब मान लो कि आपने आप ये सोचो कि आपने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे प्राइस आके स्विंग बनाया, ये सपोर्ट बन गया। तो अब प्राइस जब यहाँ पे आएगा तो ये एरिया पे आप क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आके यहाँ प्राइस एक्शन को देखोगे, यानी कि जो मैंने कंफर्मेशन कैंडल बोला है उसको आप देखोगे। तो मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट स्लाइड पे जाऊंगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ अभी मैं वो एरिया पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसा वहां पे बिहेवियर था कैंडल्स का वो मैं दिखाऊंगा। तो अभी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, तो वो एरिया पे हम चले जाएंगे। ओके, ये एरिया में ऐसा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब जैसे यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसा था यहाँ पे और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसा है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया प्राइस ने, राइट। अब सपोर्ट लेने के बाद आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ क्या हुआ, हमारा कौन सा कंफर्मेशन यहाँ पे बैठ गया। यहाँ पे आप देखो ये ऑलमोस्ट एक रेंज टाइप का है, मतलब कि ये सपोर्ट पे आके प्राइस ने एक रेंज टाइप का फॉर्म किया। तो जब प्राइस ये रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे सपोर्ट पे प्राइस आया, यहाँ पे रेंज फॉर्मेशन दिया, उसके बाद रेंज को अपर साइड ब्रेक किया, तब आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं ये सपोर्ट पे। तो कंफर्मेशन ऐसे काम करता है, क्योंकि अगर आपने ये कंफर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, देन आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करके पैसा बनाने में कोई रोक नहीं सकता। ओके, आप लोग यहाँ देखो, ये एरिया पे यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने रेजिस्टेंस बना लिया, राइट, क्योंकि प्राइस यहाँ ऊपर की तरफ आया, स्विंग मार के नीचे गया। लेकिन जब प्राइस यहाँ पे आया तो ये रेजिस्टेंस पे प्राइस गिरा नहीं। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऐसा क्या था कि प्राइस यहाँ पे क्यों नहीं गिरा। तो अभी मैं फिर एशियन पेन को यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ ये एरिया पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूंगा। ओके, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन बना ही नहीं है, राइट। यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाने का कोशिश किया लेकिन यहाँ से ऊपर गए, लेकिन प्राइस ने ये नेकलाइन को यहाँ पे आके नहीं तोड़ा। तो ये डबल टॉप भी यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे शूटिंग स्टार भी नहीं है, यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग भी नहीं है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं, तो आप यहाँ ट्रेड क्यों लोगे। तो ये होता है कंफर्मेशन कैंडल का बेनिफिट कि यहाँ पे आपको
मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाता है कि वहां पे एंट्री करना है या नहीं करना है, ये आप देख सकते हो, राइट। देखो आपको मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप जैसे जैसे मान लो आपने देख लिया, तो जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है, तो उधर भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ शूटिंग स्टार बनाए, तो वो केस में आप बिना फ्लिप करके भी देख सकते हो। बिना फ्लिप करके ही देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्लिप करने से देखने से क्या होगा, आपको अर्ली इंडिकेशन मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे में और कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ चार्ट में। अभी हम बैंक निफ्टी में चले जाएंगे। अब आप ये देखो, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ओके। उसके बाद फिर अब जब प्राइस यहाँ पे आया, तो अभी आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम को फ्लिप करना है, यानी कि अभी जो देख रहे हैं वो 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो अभी हमें जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाऊंगा, नेक्स्ट टैब में मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि प्राइस ने यहाँ पे क्या किया। देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बनी हुई है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ है इसका बुलिश एनगल्फिंग। तो बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे बनी है वो सपोर्ट पे, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, नीचे का स्टॉप लॉस और काफी अच्छा मूव आपको ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो ये होता है फ्लिपिंग द टाइम फ्रेम का बेनिफिट। आपने टाइम फ्रेम को फ्लिप किया और यहाँ पे आपको अर्ली एंट्री मिल गया, ओके। सो तो कन्फर्मेशन कैंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हो तो कन्फर्मेशन कैंडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई भी बने, अगर यहाँ पे रेंज वाला बनता तो भी ठीक था, ओके। यहाँ पे अगर हैमर बनता तो भी ठीक था, बस आपको कोई एक कंफर्मेशन चाहिए। मतलब जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करोगे, आपको बस वहां कुछ कंफर्मेशन चाहिए, तभी आप एंट्री बनाओगे, तो आपकी विनिंग एक्यूरेसी काफी ज्यादा हो जाएगा। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया। तो अभी तक मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ मैंने बता दिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड होता है, ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकडाउन क्या है, कैसे ड्रॉ करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैंने सब कुछ बता दिया। आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, ओके। तो आई होप कि ये वीडियो में आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत कुछ सीखा है। तो अभी आपका काम ये है कि आप चार्ट को ओपन करो, प्रैक्टिस करो स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, या कहीं पे भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इसको प्रैक्टिस करो। क्योंकि ट्रेडिंग, तो देखो ट्रेडिंग में जो टेक्निकल चीजें होती है ना, वो आप एक दो दिन में सीख जाओगे, लेकिन अगर इससे आपको पैसा बनाना है, प्रॉफिटेबल बनना है, देन आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा और इसके लिए टाइम लगेगा। सो आप प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस गेन करो और आप बड़ा प्रॉफिट मार्केट से निकालो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।